नमस्ते गुरुजी, मैं ज्योति प्रामाणिक हूँ। अचानक आने वाला एंगर जो क्रोध है वो कैसे कंट्रोल करें? ठीक है। देखो क्या है, हमें ये देखना होगा कि हमें क्रोध आता क्यों। हमारे क्रोध आने के अनेक कारण होते हैं। उस एक कारण ये होता है कि जो हम चाहते हैं कई बार उसकी पूर्ति नहीं है। हमारे पिता हो सकते हैं, माँ हो सकती है, छोटा भाई हो सकता है, हमारे घर का सदस्य हो सकता है, दोस्त हो सकता है, स्कूल कॉलेज में हो सकता है। हमने कोई एक्सपेक्टेशन रखी किसी से और उसने पूरी नहीं कर पाया तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। तो यदि आप विचार करेंगे तो हमारे क्रोध के पीछे दूसरा कम है, हम खुद ज्यादा है। पहले हमें यह विचार तैयार कर लेना है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% मेरे अनुकूल नहीं है, वो ना हो सकता। 100% हम भी तो सबके अनुकूल नहीं होते, कुछ परसेंट होते हैं, कुछ परसेंट नहीं भी होते। हम अपने जीवन में देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमारे माता पिता हमसे चाहते थे, हमारे मित्र लोग हमसे चाहते थे, हमारे गुरुजन चाहते थे, मैं नहीं कर पाए। तो जब हमसे उन्होंने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी और हम उसको पूरा नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या हमसे लड़ाई की, क्या हमारे ऊपर क्रोध किया, क्या चिल्ला चोट मचाई? कितना नियंत्रण हमारे बड़ों ने किया कि ठीक है भाई, इस व्यक्ति के अंदर ये स्थिति नहीं है तो चल जाता। तो एक तो मन में ये स्थिति बनाए कि दूसरे व्यक्ति से जो अपेक्षा है जब वो पूरी ना हो तो एकदम से उत्तेजित होने की जरूरत है। नंबर 2, सतोगुण, रजोगुण और तमो। कई बार हम सतोगुण प्रधान स्थिति में हो, कई बार हम रजोगुण स्थिति में हो, कई बार हम तमोगुण स्थिति में भी रहे। ये जो क्रोध है ये सतोगुण कम होता है, इसमें रजोगुण और तमोगुण ज्यादा हो। तो हमारा जो खाना पीना होता है यदि वो तमोगुण ही ज्यादा है, बांग्लादेश के हमारे मित्रों को थोड़ा कम अच्छा लगेगा, आप लोग मछली, मुर्गा, अंडा, इसका सेवन आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा। अब भोजन आप तामसिक करेंगे और कहेंगे मेरा मन जो है वो शांत नहीं रहता और क्रोध आता है, तो भैया तुमने खाना भी तो क्रोध वाला किया, भोजन भी तो तुमने मिर्च मसाला लहसुन प्याज तेज खाए, तो अपने भोजन पर भी नियंत्रण करना होगा। तीसरा, क्रोध कभी आए तो कुछ विद्वानों का कहना है कि गायत्री का जाप चालू कर दो, ओम का जाप चालू कर दो। वो स्थान छोड़ दीजिए जहां आपको गुस्सा आ रहा है। आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं और वहां एकदम से आपके घर के किसी सदस्य से आपको ऐसा लगा कि मेरे अनुकूल इसका व्यवहार नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो स्थान छोड़ के दूसरी जगह चले जाइए, दूसरे कमरे में चले जाइए, बहुत अंतर आ जाएगा। वो जो बेला रहती जब ये क्रोध आने रहता है, यदि वो बेला आपने टाल दी तो बहुत अंतर आ जाता है। फिर हम बाद में जब विचार करते कि हाँ अच्छा हुआ मैंने क्रोध नहीं किया, अगर मैं उस समय चिल्ला के नाराज होकर कोई घटना कर लेता तो ठीक नहीं रहता। अब इसका एक दूसरा पहलू मैं और बता दूं जिससे जो बात आपने पूछी है उसका वो अर्थ ना समझ में आ जाए कहीं। कई बार हमसे कुछ छोटा होता है, मान लीजिए आपकी कोई संतान है, आपका कोई छोटा भाई है, कोई छोटी बहन है और वो गलत काम कर, तो वहां तो थोड़ा क्रोध करना भी पड़ेगा, लेकिन उस क्रोध को क्रोध नहीं कहा गया, शास्त्रों में इसको मन्यु कहा गया। मान लीजिए आप पिता हैं और आपका बेटा जो है वो मस्ती कर रहा है, पढ़ाई का टाइम है या टीवी देख रहा है या मोबाइल में बहुत ज्यादा देर लगाकर और पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आप डांट सकते हैं, लपड़ा भी मार सकते हैं। वो क्रोध गलत भी नहीं, क्योंकि आपका नियंत्रण यदि उस बच्चे के ऊपर से हट गया तो बच्चा बिगड़ सकता। और बच्चों से भी मेरा आग्रह है कि यदि हमसे बड़े कई बार हम पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, मन्यु करते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है। नहीं, वहां हमारे सुधार का एक रास्ता खुलता है। उनका क्रोध बड़ा उचित है, हमारे कल्याण के लिए, हमारी हानि के लिए नहीं है। तो क्रोध भी सतोगुण प्रधान बनाया जा सकता है और हमारे जो दुष्ट गुण हैं, हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं, उनके प्रति भी क्रोध किया जा सकता है। क्रोध को जैसे वो नहर बह रही थी, आपने रास्ता बदल दिया, तो हम व्यक्ति पे क्रोध करने की जगह अपने दुर्गुणों पे क्रोध करें, उनको मिटाने का प्रयास करें, तो कितना अच्छा होगा हमारे। तो मैं सोचता हूं आपने जो बात कही थी उसका उत्तर हो गया हो।